हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत। डियर स्टूडेंट्स, आपके केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। इस एमसीक्यू के क्वेश्चन को आप ऑलरेडी टीचमेंट पे क्या कर चुके हैं, टेस्ट दे चुके हैं। यस, टीचमेंट पे टीटीएस, जैसा कि आपको बताया गया है, टीटीएस में आपको शाम को 7 से 8 बजे के बीच में क्या होगा, आपका टेस्ट हो रहा है। और उस टेस्ट में आप क्या कर रहे हैं, आपको 25 क्वेश्चंस क्या किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और उस 25 क्वेश्चन को आप क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको हम यहाँ क्या करने चल रहे हैं, एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, टीटीएस में आप उसका टेस्ट देंगे, हम अगले दिन ही क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के क्या करेंगे, एमसीक्यू के टेस्ट देंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो टीचमेंट से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको समझा दूंगा कि आप कैसे इस टेस्ट में इनरोल हो सकते हैं। ओके, एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस हम क्या करने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं। और ना सिर्फ एमसीक्यू के क्वेश्चंस तैयार करने वाले हैं, अगर आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो नो डाउट मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से क्या करा दूंगा, तैयार करा दूंगा। ओके, तो चलिए बिना देर की हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करना शुरू करते हैं, जिसका टेस्ट आप ऑलरेडी क्या कर चुके, दे चुके। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको बता दिया जाएगा कि आप कैसे इनरोल हो सकते हैं टेस्ट ग्रुप में। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको देखना शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग लिबरेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड, यानी कि ध्यान से समझिएगा, कोई भी रिएक्शन क्या कर रही है, कोई भी रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन होने के दौरान अगर क्या हो रही है, हीट लिबरेट हो रही है। लिबरेट करना, निकलना। अगर हीट क्या कर रही है, निकल रही है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा। अगर किसी भी रिएक्शन के होने के ड्यूरेशन में कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर वहां से हीट क्या कर रही है बेटा, निकल रही है, तो वह जो रिएक्शन होगी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो चेक करिएगा कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। फिर से देखिएगा, किसी भी रिएक्शन को जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो रिएक्शन के कंप्लीट होने के दौरान अगर क्या हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और हाँ, अगर किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए, अगर किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए आप चाहते हैं कि रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बी बन जाए, तो उसके लिए अगर आपको हीट देनी पड़ रही है, क्या करनी पड़ रही है, हीट देनी पड़ रही है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक रिएक्शन, यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया हुआ, डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन। तो याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन मतलब होता है ब्रेक डाउन। व्हेन एनी सब्सटेंस, ए बी दिया हुआ है और यह क्या कर जाए, टूट जाए ए प्लस बी में। यानी कि व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस, when a single substance get converted into two or more than two substance are known as decomposition reaction। चेक करिएगा, फिर से समझिएगा, decomposition क्या होता है, when a single substance get converted into two or more than two substance are known as decomposition reaction। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपने लिया है जिंक कार्बोनेट और आपने इसे क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो जिंक कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो Zn CO3 माइनस का 2, Zn+2, और ये अगेन टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड और O-2 में। अब आप देख सकते हैं Zn+2 O-2 आपस में रिएक्शन कर जाएंगे, ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से क्या कर जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जिंक कार्बोनेट और सिंगल सबस्टेंस गेट कन्वर्ट इनटू टू और मोर देन टू सबस्टेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, इसका डिकम्पोजिशन जो हुआ है किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू हीट हुआ है। किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू हीट हुआ है। तो इससे आप बोल सकते हैं थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन एनी रिएक्शन टेक प्लेस in the presence of heat are known as thermal decomposition reaction, and this reaction is an example of endothermic reaction also। ओके, क्यों इंडोथर्मिक है मेरे को बताइए, क्योंकि ये रिएक्शन जो है हीट की वजह से हो रही है। इसका जो डिकम्पोजिशन है,
ड्यू टू हीट हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आप सोच सकते हैं कितनी बातें मैंने आपको रिवाइज कराई। क्या आप जब अपने आप से रिवाइज करते तो इतनी बातें आप प्रैक्टिस कर पाते? नहीं। तो ये फ़ायदा होता है टीचर के साथ चीज़ों को रिवाइज करने का। अब आइए, एक रिएक्शन और दिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? व्हेन टू और मोर देन टू सबस्टेंस, when two or more than two substance get convert into a single substance. Okay, when two or more than two substance get convert into a single substance, या सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बताऊं, जब टू और मोर देन टू सबस्टेंस आपस में मिलकर के एक सिंगल सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दें, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। सारे टर्म्स मैंने आपको क्या कर दिए? समझा दिए। अब आइए दूसरी रिएक्शंस करना शुरू करते हैं। कौन सी रिएक्शन करना शुरू करते हैं? दूसरी रिएक्शन करना शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, चेक करिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, कोरोजन, रिडक्शन एंड रेंसिडिटी। ओके, देखिए इतने सारे टर्म यहाँ पर क्या हैं? दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो मैं आपको बता दूं किसी भी सब्सटेंस से, चेक करिएगा, किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का ऐड होना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज, चेक करिएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि O2 का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, किसी भी सबस्टेंस से ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और याद रखिएगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता है, दे आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। आपने रिवाइज कर लिया ना? ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन पूछा जा रहा है। तो जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्सीजन निकल रहा, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन कब होता? तो दो कंडीशन में होता ऑक्सीडेशन। कब होता? या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता और या तो हाइड्रोजन निकल रहा होता, तो क्या हो जाता? क्या हो जाता? ऑक्सीडेशन हो जाता। फिलहाल क्वेश्चन क्या था? रिडक्शन का था। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए दिया हुआ कोरोजन दिया हुआ। क्या दिया है? कोरोजन क्या होता है? तो आपको बता दूं, ड्यू टू ड्यू टू इफेक्ट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एसिड्स, बेसिस, एयर एंड मॉइस्चर, मॉइस्चर, चेक करिएगा, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एसिड्स, बेसिस, एयर एंड मॉइस्चर, किसी भी मेटल का, किसका? किसी भी मेटल का ईटअप होना, ईटअप होना मतलब नष्ट होना, क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। यानी कि कोरोजन जो है किससे संबंधित है? मेटल के नष्ट होने यानी कि ईटअप होने, खराब होने से संबंधित है। जैसे आयरन आपने सुना है, आयरन में क्या लगना? रस्ट लगना। क्या लगना? रस्ट लगना। आयरन में क्या लगना? रस्ट लगना। अच्छा, मेरे को रस्ट का फार्मूला जरा कमेंट में लिख करके बताइए क्या होता है। बहुत पूछा जाता है कि रस्ट का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो कमेंट में फट से मुझे करके बताइए कि रस्ट का फार्मूला क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन मैंने समझा दिया, रिडक्शन समझा दिया, क्रोजन किससे संबंधित है? मेटल के ईटअप होने से संबंधित है, यानी कि मेटल के खराब होने से संबंधित है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ, रेंसिडिटी क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं, रेंसिडिटी जो है किससे संबंधित है? फूड से संबंधित है। किससे संबंधित है? फूड से। यानी कि खाने का खराब होने की कंडीशन क्या कहलाती है? रेंसिडिटी कहलाती है। और रेंसिडिटी किसकी वजह से? ड्यू टू ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। यानी कि खाना जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, कोई भी खाना यानी कि जो फूड है क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वह क्या कहलाता है? रेंसिडिटी। क्यों? क्योंकि फूड से क्या आने लगती है? फूड से क्या हो जाती है? अनप्लीसेंट स्मेल आने लगती है। ठीक है, और खाना खराब हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, चेक करिएगा। क्या दिया हुआ? Cu, क्या दिया हुआ?
Cu react with dilute H2SO4 to form, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, देखिए इधर कह रहा है कि Cu जो है H2SO4 के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, CuSO4 बनाता है। और ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन गैस यहाँ निकलेगी इस रिएक्शन के हिसाब से। क्या बनाता है, CuSO4 बनाता है, Cu2SO4 बनाता है और Cu बनाता है एंड नन ऑफ द अबव। कह रहा है कि यह रिएक्शन होगी ही नहीं। तो यस, सही बताया जा रहा है, बिकॉज मैं आपको बता दूं रिएक्टिविटी ऑफ Cu इज लेस देन H2, लेस देन H, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद आ रहा होगा, हाइड्रोजन से जस्ट नीचे कौन दिया हुआ, Cu दिया हुआ रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी कि Cu की रिएक्टिविटी जो है हाइड्रोजन से क्या है बेटा, लेस है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ Cu, displacement of H2 is not possible by Cu, so it will be no reaction, आ गया कि नहीं आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया हुआ, मैंने सोल्यूशन मेंशन किया हुआ, यहाँ क्या सोल्यूशन मेंशन किया है आप चेक कर सकते हैं। क्या दिया हुआ, CuSO4 यानी कि H2SO4 एक्वस के फॉर्म में, नो रिएक्शन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल मजा आएगा आपको। अब देखिए ये रिएक्शन बड़ी अच्छी रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, बड़ी अच्छी रिएक्शन है। क्या दिया हुआ, AB दिया हुआ, CD दिया हुआ, AD AB प्लस CD गेट रिएक्ट टू ईच अदर एंड ए फॉर्म AD प्लस BC। ओके, आइए मैं आपको समझाता हूँ। क्या दिया हुआ, यहाँ से देखिएगा, AB प्लस CD दिया हुआ और ये आपस में रिएक्शन करके AD प्लस इन्होंने क्या बनाया, BC बनाया है। बेसिकली यहाँ हुआ क्या है, A प्लस और B प्लस, बेसिकली यहाँ क्या हुआ, C प्लस और D माइनस। अच्छा, यहाँ पर माइनस है, याद रखिएगा क्या है, माइनस है। अच्छा, तो यहाँ क्या है आपको मैं समझा रहा हूँ, ये देखिए यह जो प्लस वाला है, A प्लस जो है यह D माइनस के साथ मिल गया है और इन्होंने बनाया है क्या, AD बनाया है। उसी तरह से B माइनस जो है C प्लस के साथ अटैच हो गया और इसने क्या बनाया, BC बनाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हुआ है, क्या हुआ है, आयन का एक्सचेंज हुआ है। और आयन का जो एक्सचेंज होता है, यह रिएक्शन जो होती है एग्जाम्पल होती है किसके, याद आया आपको, नहीं याद आया, मैं बताता हूँ। जब भी आयंस का एक्सचेंज होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, क्या ये होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल होती है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जेडियन H2SO4 गिव्स आउट, क्या हो जाएगा, JnSO4 प्लस H2 गैस। यहाँ पर एक एटम ने दूसरे एटम को क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि आप इसको सिर्फ और सिर्फ किस नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसके आगे सिंगल वर्ड अगर लग जाए तो कंफ्यूज ही आइएगा नहीं। अक्सर होता है आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या कि सर ने सिंगल तो कभी पढ़ा है नहीं, क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कोई वर्ड होता है क्या केमिस्ट्री में। तो बिल्कुल है, कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर एक सिंगल एटम दूसरे सिंगल एटम को उसकी जगह से हटा रहा, तो दिस इज नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर दो एटम एक दूसरे को हटा रहे हैं, तो दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। अच्छा चलिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड एंड बेसिस गेट रिएक्ट टू ईच अदर। बेटा व्हेन एसिड्स एंड बेसिस, नहीं याद आ रहा, HCl क्या है, एसिड है, और NOH क्या है, बेस है। दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपको पता है Cl के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस, H के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस, OH के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस, Na के ऊपर प्लस का चार्ज। तो दिस प्लस गोज विद दिस माइनस, और क्या बना लिया, NaCl, एंड H प्लस गोज विद OH माइनस, क्या बना लिया, वाटर बना लिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपको समझ में आ गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, व्हेन एसिड एंड बेस गेट रिएक्ट टू ईच अदर देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड प्लस वाटर आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है इसमें क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ,
एक क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने किया हुआ। देखिए क्या दिया हुआ, FeCl3 दिया हुआ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ, और ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं, एंड FeOH का होल थ्राइस बना रहे हैं। चलो चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर रिएक्शन कोई बहुत बहुत टेंशन वाली रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर Fe+3 एंड Cl-, इसके 3 एटम है तो यहाँ 3 एटम कर देंगे। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस और OH- है। सोडियम कितना है 3, सोडियम कितना 3 और OH कितना 3 है। ठीक है, अब यह आपस में आयन को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। Fe+3 गेट रिएक्ट विद OH- एंड फॉर्म FeOH का होल थ्राइस, और Na गेट रिएक्ट विद Cl- एंड फॉर्म NaCl। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक आयन दूसरे आयन से क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया है। ठीक है, या एक आयन दूसरे आयन से रिएक्शन कर रहा। तो अब यह कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी पढ़ाया आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सिंगल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी पढ़ाया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। यहाँ देखिए कौन सा हो जाएगा, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू रिगार्डिंग टू रेंसिडिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेंसिडिटी पढ़ाया था, क्या होता है बताइए मेरे को, रेंसिडिटी किससे संबंधित है, रिलेटेड किससे रेंसिडिटी, यस फूड के खराब होने से क्या है, रिलेटेड है। फूड यानी कि खाना कैसे खराब होता है, कैसे खराब होता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से खराब होता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से खराब होता है। दिमाग में गया कि नहीं गया, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से खराब होता है। अच्छा मेरे को बताइए, खाने को खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं, ढेर सारी बातें। क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग टू रेंसिडिटी। पहला पॉइंट दिया हुआ, ऑन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम द ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स चेंज द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द फूड। वेरी गुड, सही है। कह रहे हैं कि अगर खाने को बहुत समय तक रखा जाता है तो ऑक्सीडेशन की वजह से जो ऑयली चीज़ें होती हैं या फैट वाली चीज़ें होती हैं उनका टेस्ट और ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि खुशबू और टेस्ट मतलब स्वाद, दोनों क्या कर जाता है, खाने का चेंज हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, कह रहा है कि रेंसिडिटी को रोकने के लिए यानी कि खाने को खराब होने से रोकने के लिए फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। वेरी गुड, यानी कि खाना खराब किसकी वजह से हो रहा, खाना खराब किसकी वजह से हो रहा, एयर की वजह से हो रहा, ऑक्सीजन की वजह से हो रहा। तो अगर खाने में ऑक्सीजन घुसे ही ना, यस है ना, ऐसे कंटेनर में खाने को रखा जाए जिससे ऑक्सीजन जाए ही ना, तो यानी कि जब हवा इसमें जाएगी नहीं, यानी कि यह एयर टाइट है, तो खाना देर तक खराब नहीं होगा। यानी कि यह भी सही है और यह भी सही है, दोनों क्या है, सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, रेंसिडिटी कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय द एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, मजा आ गया, एंटीऑक्सीडेंट, यस, यानी कि खाने पीने की चीज़ों में अगर एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया जाए तो एंटी मतलब होता है रोकता है, और किसका, ऑक्सीडेशन का। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या हो गया, एंटीऑक्सीडेशन आर दो सब्सटेंस विच विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। ओके, यानी कि जो खाने को ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं, रोकते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, जितने भी आपके चिप्स वाली चीज़ें आती, पैकेट वाली चीज़ें आती, जैसे कुरकुरे हो गया, नमकीन हो गया, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस जो है वह क्या करती है, वह चीज़ों को ऑक्सीडाइज होने से क्या करती है, रोकती है। यानी कि पैकेट वाली चीज़ों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वो आपका पैकेट जो है चिप्स का फूला फूला जो नज़र आता है, किसकी वजह से नज़र आता है, वह ड्यू टू नाइट्रोजन की वजह से। और एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताइए, BHC है। क्या है, BHC फुल फॉर्म मेरे को बताइए, BHC का फुल फॉर्म क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, BHC का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, आपको समझ में आता है तो। आगे दिया हुआ, टू प्रिवेंट रेसिडिटी पैक्ड फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद एन इनर्ट गैसेस लाइक द नाइट्रोजन। अभी मैंने आपको समझा दिया। यानी कि अगर देखा जाए प्यारे बच्चों, तो इसके चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं, यानी कि ऑल अबव दीज, चारों के चारों क्या हैं, सही हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बातें यहाँ दी गई हैं, यहाँ पर कुछ बातें रेंसिडिटी से दी हुई हैं। द फॉलोइंग आर द ट्रू रिगार्डिंग द रेंसिडिटी ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स changes the taste and the order of the foods and make them unfit for consumption, यानी कि यूज करने के लिए। To prevent the rancidity, food is stored in the airtight containers. Rancidity can also be prevented by the addition of antioxidants. To prevent rancidity, packed food items are flushed with an inert gases
फ्यूज विद द इनर गैसेस लाइक द नाइट्रोजन, ओके, लाइक द नाइट्रोजन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मजे वाली क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, तो आपने पढ़ा था व्हेन एसिड एंड बेस गेट रिएक्ट टू ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं उस पर एक क्वेश्चन और बना हुआ, क्या बना है जरा चेक कर लीजिए। क्वेश्चन बना हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन is an example of exothermic, endothermic, ऑक्सीडेशन एंड नन ऑफ दीज। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो याद रखिएगा, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है यह कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये ही था, किसी भी रिएक्शन को होने के समय अगर हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन को कराने के लिए अगर हीट देनी पड़े तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए कुछ अच्छी बातें यहाँ पर नोट्स में मैंने बनाई हुई हैं, क्या बनाई हैं जरा देख लीजिएगा। सोल्यूशन में बहुत प्यारी चीज़ें हैं। न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन आल्सो कॉल्ड है वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारी चीज़ है ये। also called the water forming reaction. Neutralization reaction is also called the water forming reaction. आपसे पूछा सकता है कि why न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नोन एज वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन, बिकॉज जब भी रिएक्शन होती है तो उस समय क्या बनता है, वाटर बनता है। सो दिस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन in in which an acid and bases or alkali react and produce salt and वाटर। देखो सारी मैंने पढ़ा दी हैं तो इसको बहुत ज़्यादा आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको लेना है तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ये लीजिए, मैंने यहाँ पर रोक दिया इसको, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, जो बचा है उसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को बातें मेरी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जैसे देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, KXO3 दिया हुआ, ठीक है, वेल मिक्स विद वाटर, इसको वाटर में क्या किया गया है, मिक्स किया गया है। टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन फॉल्स, ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन क्या कर रहा है, फॉल्स। अगर इसी की जगह पे बोल दिया जाता कि टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बस। कह रहे हैं कि जब इस कंपाउंड को वाटर में डाला जाता है, मिक्स किया जाता है, तो रिएक्शन होते समय टेम्परेचर क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है, कम होने लगता है। तो यह कौन सी रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, जब दोनों वो इस प्रोडक्ट को, इस कंपाउंड को अगर वाटर में डाला गया और टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता तो कौन सी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिमाग में गया कि नहीं गया, फॉल्स कर रहा है तो कौन सी रिएक्शन, इंडोथर्मिक। अगर निकलने लगता, इंक्रीज कर जाता तो एक्सोथर्मिक। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्या दिया हुआ, विच विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू बी अ रिएक्टेंट, ओके, टू बी अ रिएक्टेंट। किस रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, याद रखिएगा, कंबशन। कंबशन मतलब होता है जलाना, जलाना, यानी कि कंबशन मतलब क्या होता है, जलाना। यानी कि किसी भी रिएक्टेंट को ऑक्सीजन से जब कराई जाती है रिएक्शन, जैसे CH4 दिया हुआ, इसकी ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कराई जाती है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज कंबशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज कंबशन रिएक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है कंबशन रिएक्शन। कंबशन ऑफ एनी सबस्टेंस ऑलवेज टेक प्लेस इन द ऑक्सीजन, ओके। किसी भी सबस्टेंस का अगर कंबशन कराना है तो वी हैव नीडेड ऑक्सीजन। दस कंबशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट, हेंस ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ, क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ, आयरन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स, चेक करिएगा, रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स विद द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। ध्यान से देख लीजिएगा, आयरन नेल दिया हुआ, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आयरन नेल्स क्या करेगा, FeSO4 प्लस Cu उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इसको बोल सकते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज रिएक्टिविटी इज आयरन इज मोर देन Cu, रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज मोर देन Cu। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी हुई है। आप यहाँ से एग्जांपल सोल्यूशन भी मैंने दिया हुआ, आप यहाँ से सोल्यूशन देख सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। ये देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया था, थोड़ी देर पहले आपको इसका एग्जाम्पल दिया है। मेथेन दिया हुआ, CH4 गैस है, गेट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। कौन सा रिएक्शन है, सिंथेसिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या सिंगल सिंगल
सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या कौन सा रिएक्शन, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिपीटेड रिएक्शन या कंबशन रिएक्शन। तो आपको भी बताया था मैंने कौन सा रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से आप इसका एक्सप्लेनेशन क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ से एक्सप्लेनेशन क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, मैंने इसकी प्रैक्टिस करा दी है। अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसकी प्रैक्टिस हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ऑनेस्टली क्या कर रहे हैं, टीचमेंट पे, किस पे, टीचमेंट पे क्या कर रहे हैं, टीचमेंट पे क्या कर रहे हैं, इसका टेस्ट दे रहे हैं। कब, टीटीएस में। किस में दे रहे हैं बेटा, टीटीएस में दे रहे हैं। टीटीएस में टेस्ट देने के बाद इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि हर हर क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी बातें क्या की हैं, बताई हैं। तो अगर मेरे साथ रिवाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957386777 पे क्या कर दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, अपना नाम और अपना क्लास लिख दीजिए कि किस क्लास में। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 10th क्लास में ही हैं, क्योंकि ये 10th क्लास के लिए ही है। ओके, मैं आपको क्या कर दूंगा, जुड़ने का तरीका बता दूंगा। और यकीन मानिए यहाँ पर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ठीक है, एसएसटी, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर क्या करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, मज़ा बहुत आने वाला है। तो अगर आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं, और एमसीक्यू ही क्यों, आपको मैं इससे रिलेटेड, आपके केमिस्ट्री के चैप्टर से रिलेटेड, बायो के चैप्टर से रिलेटेड, एसएसटी से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें क्या करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज के में हिस्सा लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे नंबर 89573866 पे सिर्फ आप क्या कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं आपको जुड़ने का तरीका बता दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और हाँ अगर अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा, और क्या ये सीरीज चलनी चाहिए इसी तरह से, अगर हाँ तो अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।